नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल माह में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, अप्रैल के महीने में करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे कुंभ राशि वाले जातकों को, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, तथा वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि भगवान आपका साथ क्यों नहीं देते हैं, किस कारण से आपके कौन से कार्य होते हैं जिनके कारण आप भगवान का साथ नहीं प्राप्त कर पाते, यानी कि भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं बनती है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने जीवन को सफल तथा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, अप्रैल का राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं अप्रैल माह में ग्रहों की स्थितियां कुछ किस प्रकार रहेंगी। तो दोस्तों, सूर्य देव रहेंगे मीन राशि में और 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ गुरुदेव रहेंगे महीने की शुरुआत में मकर राशि में और उसके बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ शुक्रदेव मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे 9 तारीख को मेष राशि में। साथ ही साथ शनिदेव रहेंगे मकर राशि में, राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां रहेंगी और इस प्रकार की ग्रह स्थिति होने के कारण आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। और अप्रैल का महीना कुछ ग्रहों की शानदार स्थिति होने के कारण आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आएगा और जीवन में आपको बड़ी तथा श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं करियर के क्षेत्र में। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपके करियर में भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा और आप करियर में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यवसाय की दृष्टि से बात करें तो इस महीने कुंभ राशि वाले जातकों को शनि देव की साढ़े साथी का तो प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण व्यापार में थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आर्थिक परेशानी नहीं आ सकती। दोस्तों, इस महीने आर्थिक जीवन में आपको काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, व्यापार के क्षेत्र में धीमी गति से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो जातक सरकारी सर्विस वाले हैं, यानी कि जो शासकीय जॉब करते हैं, उनके पदोन्नति के योग इस महीने बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि आप प्राइवेट सर्विस में हैं तो आपको काफी मनमाफिक सर्विस आपको प्राप्त हो सकती है, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार आपको जॉब मिल सकती है या फिर आपकी वहां पर ट्रांसफर हो सकती है। साथ ही साथ आपके जीवन में प्रमोशन के योग जरूर बनेंगे। इसी के साथ यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि लगातार जनता के बीच रहने के कारण आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। मानसिक थकान और तनाव का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस महीने आपके रुके हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। हर्ष का माहौल बना रहेगा। काफी खुशनुमा परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, यह जो अप्रैल का महीना रहेगा आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, यानी कि यदि आप अपनी बुद्धि से व्यापार में प्रयोग करेंगे, यानी कि बुद्धि से व्यापार का विस्तार करने की कोशिश करेंगे, दिमाग से सही रूप से आप यदि सही डिसीजन लेकर कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और विशेष परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, बात करें धन संपत्ति के क्षेत्र में तो नवीन संपत्ति की खरीदी या फिर बिक्री आपकी हो सकती है। शेयर बाजार से इस महीने आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस महीने कई कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। नवीन योजनाओं में प्रगति दिखेगी और आप अपने बिजनेस व्यापार से लेकर अपने जीवन में लगातार वृद्धि करते रहेंगे, प्रगति करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, बात करें पारिवारिक जीवन की तो घर में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में आपको काफी संतुष्टि प्राप्त होगी। शुभ परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस महीने विशेष मेहमान के आने के कारण
आपके घर में हर्ष बना रहेगा तथा आपसी सामंजस्य में भी बढ़ोतरी होगी और जो तनाव है वह दूर होगा। दोस्तों, पारिवारिक समस्या यदि कोई भी चली आ रही है तो उसे आप दूर करने में काफी हद तक बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, यानी कि काफी हद तक सफल दिखे जाएंगे। यानी कि घरेलू समस्याओं को भी आप बेहतरीन तरीके से उसे हल कर सकते हैं। इसके बावजूद बात करें स्वास्थ्य के लिहाज से, तो ग्रहों की कुछ प्रतिकूलता के कारण आपको संक्रमण, उदर विकार, वात संबंधी परेशानी रह सकती है। दोस्तों, इस महीने आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने जीवन में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी के साथ बात करें यात्रा की, तो इस महीने आपकी कोई लंबी यात्रा तो नहीं हो सकती, लेकिन छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही धार्मिक यात्रा आपकी जरूर हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की बात करें तो जो स्टूडेंट एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। पूर्व समय में जो आपके कष्ट थे पढ़ाई में, यानी कि जो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही थी और आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो इस महीने ग्रहों की कुछ शुभ स्थिति होने के कारण पढ़ाई में ध्यान आपका कंसंट्रेट रहेगा और आप काफी बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे एजुकेशन के क्षेत्र में। दोस्तों, इसी के साथ आपके जीवन में अप्रैल के महीने में शुभ तथा श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा। और यदि हम उपाय की बात करें तो इस महीने आप हनुमत की आराधना कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, मूंगा एवं नीलम रत्न धारण करना आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। साथ ही साथ यदि आप वृक्षारोपण करेंगे तो आपके जीवन में खुशनुमा तथा श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। बेहतरीन परिणाम आपको इस महीने प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके जीवन में अप्रैल के महीने में स्थितियों का निर्माण होगा। दोस्तों, सभी प्रकार से श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आपका भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं, किस कारण से आपका सहयोग भगवान नहीं करते हैं और भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं बनती, यानी कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। तो ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए तथा अपने जीवन में शुभ तथा श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण करने के लिए लगातार जीवन में इम्प्रूवमेंट लाइए तथा अपने अंदर की कमियों को सुधार कर जीवन को खुशहाल बनाइए। आइए जानते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ कर्मों के कारण भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। सबसे पहले उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके जीवन में खुशियां हैं, जो अपने जीवन में सुख तथा समृद्ध हैं, सुखी हैं। तो उन जातकों के ऊपर, उन कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर भगवान की कृपा बनी है। और यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तथा खुशहाल हैं तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है, यानी भगवान आपके ऊपर मेहरबान है। इसलिए भगवान को आप धन्यवाद कहें, क्योंकि इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में ना तो एक वक्त का खाना, ना तो एक वक्त का सुकून, कुछ भी नसीब नहीं होता। वह सुबह उठते हैं तो संघर्ष के साथ और रात को सोते हैं तो संघर्ष के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में खुशियां नहीं है। तो यदि आप अपने जीवन में खुशहाल हैं, सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम हासिल कर रहे हैं, तो भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए हर समय पूजा अर्चना, भगवान की शरण में अपना ध्यान लगाए रखें। तो आगे आने वाले समय में आपके जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और भगवान की कृपा प्राप्त होती रहेगी। ये है उन राशि वाले, उन जातकों के लिए जो अपने जीवन में खुशहाल हैं। अब आइए जानते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, तो उनके क्या कर्म है और किस प्रकार से करने से, क्या चीज करने से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जिनको कृपा प्राप्त नहीं होती, तो सबसे पहले उनके कुछ निगेटिव कर्म होते हैं। उन जिस बुरे कर्मों में, यानी कि यदि आप असत्य अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे, भगवान की कृपा आपको नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि यदि आप धर्म के मार्ग पर रहेंगे, यदि आप सच बोलेंगे, सच के साथ रहेंगे, तो भगवान भी आपके साथ रहेंगे और आपकी सहायता जरूर करेंगे। इसलिए यदि आपके जीवन में छल, कपट, असत्य इत्यादि इत्यादि चीजें जो कि नकारात्मक और अधर्म के मार्ग पर आपको लेकर जाती हैं, और यदि आप उनमें आसक्त हैं, तो आप उसे जरूर छोड़ दें, त्याग दें अपने जीवन से, तो आपको जीवन में बेहतर परिणाम होंगे।
इसके बावजूद भी यदि आप धर्म कर्म कर रहे हैं, सभी प्रकार के धार्मिक चीजों को अपना रहे हैं और फिर भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो कृपा मांगने में यानी कि आपकी याचना में कुछ गड़बड़ी है। आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से भगवान से याचना करनी है, किस प्रकार से कृपा भगवान की प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहला, अपने जीवन में यदि आप अधर्म के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो तुरंत ही अपने रास्ते को बदलिए और सत्य धर्म के मार्ग पर चलें तथा भगवान की शरण में जाएं, तो आपके जीवन में भगवान जी की विशेष कृपा जरूर बनेगी। तो इसलिए यह सावधानी आप जरूर। आइए जानते हैं कि भगवान आपकी सहायता क्यों नहीं करते, क्या कारण है जिसकी वजह से भगवान आपकी सहायता नहीं करते। दोस्तों, यह समझने के बाद आपको यह बिल्कुल भी पता चल जाएगा कि भगवान आपकी सहायता क्यों नहीं करते और यदि भगवान की सहायता प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी यह नियम आपके जीवन में लागू होगा। दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक बार की बात है, महाभारत की एक छोटी सी घटना हम आपको एक बार फिर याद कराएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान आपकी सहायता क्यों नहीं करते और क्यों करेंगे, आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच एक गेम खेला जाने लगा, चौसर का, यानी कि कौरवों और पांडवों के बीच पांसा खेला जाने लगा। उस समयावधि में कौरवों ने पांडवों से पांसा खेला और उसके बाद पांडव अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे घर परिवार, महल, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाकर हार चुके थे। यानी कि पांडव अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हार चुके थे और उसके बावजूद जब सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी ने, जो कि पांडवों की पत्नी थी, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि भगवान कृष्ण, आप तो सारे जगत के निर्माता हैं, आपको सब कुछ पता था कि पांडव हार जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पांडवों की सहायता क्यों नहीं की, जबकि आप इनके सारथी, इनके मित्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि द्रौपदी, जितना क्रोध तुम मेरे ऊपर कर रही हो, यह बिल्कुल भी अनायास है, क्योंकि जब पांसे की शुरुआत हो रही थी, जब गेम का शुभारंभ किया जा रहा था, तो उस समयावधि में कौरवों ने कहा था कि हमारी तरफ से पांसा हमारे मामा शकुनी फेंकेंगे, लेकिन पांडव यह कह सकते थे कि हमारी तरफ से पांसा वासुदेव श्री कृष्ण फेंकेंगे, लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने स्वयं ही गेम की शुरुआत की और एक बार भी ना तो मेरे से कोई सलाह ली, ना तो मुझे इस गेम में शामिल करने का अवसर और मौका दिया, जिसकी वजह से हम इनकी सहायता नहीं कर पाए। सेम उसी प्रकार दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति का निर्माण अवश्य होता होगा। यदि आप हमारी इस बात को समझ गए होंगे, तो आप यह बात बिल्कुल भी समझ गए होंगे कि यदि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं और भगवान आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। दोस्तों, वजह यह है कि यदि आप कोई भी नया कार्य अपने जीवन में शुरुआत करने जा रहे हैं, तो एक बार आप यह जरूर कहें कि भगवान, सब कुछ आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। उस कार्य को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित करके, भगवान के ऊपर छोड़कर आप कार्य को करना प्रारंभ करें। जरूर आपको सफलता मिलेगी और आपकी सहायता भगवान जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह जरूर करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में भगवान की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप भगवान का साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में अपने कार्य का कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य शुरुआत करने से पहले उस कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करके आप ही इसे संभालिए। ऐसा करके आप अपने जीवन में उस कार्य को शुभारंभ कर दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप कामयाबी को प्राप्त करेंगे तथा भगवान भी आपका सहयोग जरूर करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि भगवान आपकी सहायता क्यों नहीं करते और क्यों आपकी सहायता करेंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब